गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तो आज हम भगवत गीता का पाठ करना सीखेंगे। तो भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, तो मैं आपको प्रतिदिन एक अध्याय लेकर आपको पूरा जो एक अध्याय में जितने भी श्लोक होंगे, तो एक अध्याय में आएगा तो एक अध्याय में, नहीं तो उसे 2 पार्ट में करके आपको हम भगवत गीता का पाठ करना सिखाएंगे आपको। आप भगवत गीता का पाठ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो हम स्टार्टिंग के जो उस भगवत गीता की महिमा है, उस महिमा को जान लेते हैं। साधारण टीका भगवत गीता मोटे अक्षरों में दी गई है। तुम्हें माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव मित्रं देवनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। गीता जी की महिमा। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता महात्म वाणी द्वारा वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृत इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करने से मनुष्य उसको सहज ही समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं है। अतः प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथ में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता रूप एक ऐसा अनुपम में शस्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। श्री वेद व्यास जी ने महाभारत में गीता जी का वर्णन करके उपरांत कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरः यह स्वयं पद्मा नाभस्य मुख पद्मान निःसृता। गीता सुगीता करने योग्य अर्थात गीता जी को भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान विष्णु के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म का वर्णन किया। इस गीता शास्त्र मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम में स्थित हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए यज्ञा दी है, तथा यह भी कहा है कि स्त्री वैश्य शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परमागत को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से एक ज्ञात होता है कि परमात्मा की प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु उक्त विषय के मर्म को न समझने के कारण बहुत से मनुष्य जिन्होंने श्री गीता जी को केवल नाम मात्र ही सुना है, यह कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता जान के कदाचित लड़का घर छोड़कर सन्यासी न हो जाए, किंतु उनको विचार करना चाहिए कि मोह के कारण छात्र धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्य में गीता के उद्देश्य से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का यह उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। एवं कल्याणकारी इच्छा वाले मनुष्य को उचित है कि मोह का त्याग कर अतिशय श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपने बालकों को अर्थ और भाव के सहित गीता जी का अध्ययन कराए एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के इच्छानुसार साधन करने में तत्पर हो जाए, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का क्षण भी दुख
मूलक क्षणभंगुर होके भोगों के भोग भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। गीता जी में गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य दो मार्ग बतलाए एवं सहयोग द्वारा कर्मयोग में उन्हें दूसरा कर्मयोग सब संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अपना स्वप्न की सृष्टि से सदृश माया में होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुण में वर्तते हैं। ऐसे समझ कर्म इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्ता कर्ता कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने का भाव न रखना, यह तो असंख्य योग का साधन है। दूसरा, सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में सब तत्व भाव से रहते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवदा इच्छानुसार केवल भगवान के लिए ही सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम होने के कारण वे वास्तव में अभेद माने गए, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद करने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए दो मार्ग होते हुए भी मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता, उक्त साधनों में कर्म योग साधन संन्यास आश्रम में नहीं जा सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से भी त्याग कहा गया है और असंख्य योग साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि असंख्य योग को भगवान संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं है, तो यह कहना कठिन है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो असंख्य निष्ठा उपदेश दिया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखाई है। यदि गृहस्थ में असंख्य योग का अधिकार ही नहीं है, तो भगवान इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है। हाँ, इतना विशेष अवश्य है कि असंख्य मार्ग अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक असंख्य योग का साधन भली प्रकार समझने में नहीं आता। इससे भगवान ने असंख्य योग को कठिन बताया है। साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का चरण कर। अतः ध्यानम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम जिसुधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग वीर ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकम कनाथम। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में केवल कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर है और संपूर्ण जगत के अधिकार है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी है, जो जन्म मरण भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य स्तवैर् वेद सांग पद क्रमो पनिषदैर् ध्यान्ति याम सामगः ध्यानावस्ति तदंगतेन मनसा पश्यन्ति याम योगिनो यस्याद्यं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थ ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य
स्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं। साम वेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं। योगी जन ध्यान में स्थित तदगत तदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं। देवता और अनुसरण जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए नमस्कार है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर कंस चारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्थ कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वासुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण की मैं वंदना करता